10th से 11th का ट्रांज़ैक्शन मतलब बहुत ही अलग होता है, पैटर्न भी अलग होता है, लेकिन हमें पहले से कॉम्पिटिशन की तैयारी करवा रहे थे, तो काफ़ी कुछ सेम लग रहा है। एक-एक टीचर सब्जेक्ट वाइज़ पता है और वो पेरेंट्स हमारे साथ इतने कोऑर्डिनेट और इतने जुड़े हुए हैं कि हमें बता देते हैं। तो मैंने आके पूछा था कि सर क्या सुधार करना है? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं करना है, जो दृश्य कर रहे हैं ना वही करने देना है। लगातार पढ़ाई करती हूँ, जब भी करती हूँ तो बीच में मैं वैसे उठती नहीं हूँ, लेकिन अगर बोर हो जाती हूँ तो साइड में लिखते-लिखते थोड़ी बहुत ड्राइंग बना लेती हूँ। एक बार के लिए दिमाग कहीं और चला जाता है, वहीं पर नहीं रहता। अब हमें पता चल गया कि आप लगातार कैसे पढ़ लेती हैं। जब आप ड्राइंग कर रहे हैं तो दिमाग ऑलरेडी ब्रेक पे ही है वो उस टाइम पे। हाँ। 10 सीबीएसई का रिजल्ट आता है, जैसा कि हर बार होता है। प्रिंस लोटस वैली एकेडमी हर बार अच्छा रिजल्ट देती है, हर बार बच्चे यहाँ से कमाल करते हैं। और एक और दृश्या चौधरी आपका नाम है। Yes. 98.80% इन्होंने हासिल की है। साथ में आपने ST SC की एग्जाम दी और उसमें भी आपने बहुत अच्छी रैंक हासिल की। कैसा महसूस कर रही हैं इस टाइम पे आप? जैसे कि अब सब लोग आपको बधाइयां दे रहे हैं घर पे भी। अच्छा लग रहा है, मतलब जितने एक्सपेक्टेड थे उतने आ गए। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। कंपटीशन स्कूलिंग का पैटर्न है, यस, ये कितना हेल्प करता है अब जब आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं? काफ़ी हेल्प कर रहा है हमें। बोर्ड की एग्ज़ाम के साथ में बहुत सारी अलग ओलंपियाड्स की भी तैयारी करवाई थी, जैसे IUQM, NSCJS, NMTC। तो अब जब हम जेईई की तैयारी करते हैं तो सब कुछ जाना पहचाना सा लगता है, काफ़ी कुछ पढ़ा पढ़ा सा। तो काफ़ी हेल्प होती है। जैसे 10th से 11th का ट्रांजैक्शन मतलब बहुत ही अलग होता है, पैटर्न भी अलग होता है, लेकिन हमें पहले से कंपटीशन की तैयारी करवा रहे थे, तो काफ़ी कुछ सेम लग रहा है। जब हम कंपटीशन स्कूलिंग की बात करते हैं तो एक बात निकल के आती है कि यार आप बच्चों पे बर्डन बहुत ज्यादा डाल रहे हो। मतलब बर्डन तब होता है जब उसका तरीका सही नहीं होता, लेकिन प्रिंस में हर चीज़ सिस्टमैटिकली करवाते हैं, सब हर चीज़ का एक पैटर्न होता है, तो उसकी वजह से कुछ भी बर्डन फील नहीं होता। एज अ पेरेंट आपने अचीवमेंट देखी अपने बच्चे की, अब आप क्या चाहते हैं कि आपकी जो बेटी है वो कहाँ जाए, क्या करे अपनी लाइफ में? नहीं, इस पे वही बात है कि बर्डन वाली बात तो है नहीं, इसकी चॉइस के हिसाब से ही है। शुरू से इसने कर रखा था कि भाई मैं नीट वाली फील्ड में जाऊंगी नहीं, मैं क्योंकि मेडिकल डिपार्टमेंट में हूँ। तो ये थोड़ा डिपार्टमेंट को नजदीक से देखा है इन्होंने। तो एज ए गर्ल इसने चॉइस किया था भाई कि मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती। वहाँ थोड़ा सा वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट रहता है, पेशेंट रहते हैं, थोड़ा सा ये इसका नेचर अलग है, जिसको अपन नाजुक बोलते हैं ना, तो उसको मुझे जाना नहीं था, तो इसका अच्छा है। और यहाँ का सिस्टम ठीक है इसका, क्योंकि जैसे अपन टॉप लेवल की बात करते हैं ना, इसके अलावा जहाँ ज्यादा भीड़ होती है तो अपने को ये लगता है कि शायद हर बच्चे पे ध्यान नहीं जाता होगा, जो होशियार बच्चे उन पे जाता होगा। जबकि इनका ये है कि 1 to 1 एक-एक टीचर सब्जेक्ट वाइज पता है और वो पेरेंट्स हमारे साथ इतने कोऑर्डिनेट और इतने जुड़े हुए हैं कि हमें बता देते हैं वो। जैसे ओके। एक पीटीएम की बात बताता हूँ, मैं आया था जब इनकी 2 हो गई थी वो प्री बोर्ड, तो मैंने आके पूछा था कि सर क्या सुधार करना है? मैं कभी नंबर नहीं पूछता पीटीएम में, मैं ये पूछता हूँ कि क्या सुधार करना है? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं करना है, जो दृश्य कर रहे हैं ना वही करने देना है। अच्छा, रो चेंज भी नहीं करना कुछ चेंज भी। भी नहीं करना है, ना तो हाँ उसमें बढ़ाना है ना घटाना है। तो हाँ। मैंने कहा नंबर बोले नंबर नहीं, ठीक है नंबर पर छोड़ो, ये सब होता रहेगा इसका। हाँ, हर टीचर मतलब हर बच्चे का नाम जानता था, उनकी पर्सनैलिटी को ढंग से जानता था, उनको किस टाइप से हेल्प चाहिए, इसके बारे में। तो पहले तो मंथली कॉल जाते थे, हर क्लास टीचर की तरफ से, हर टीचर की तरफ से, और उससे बता देते थे कि क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, और अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती थी तो हम पर्सनली जाकर भी बात कर सकते थे। सभी बच्चों की अपनी एक स्ट्रेटेजी तो होती है पढ़ने की, और सभी बच्चे ना अपने हिसाब से चीजें करते हैं। हम ये बात तो हम कहते हैं कि अब अगर क्लासरूम में है, टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं तो आप टीचर्स की बात सुने, वो जैसा बता रहे हैं वैसा करें तो अच्छी चीजें होती हैं। बट उसके बाद में भी खुद का कुछ ना कुछ होता ही है, तो वो जैसे मैं भी कोई स्ट्रेटेजी वगैरह से सुनती थी, क्या करना चाहिए, तो काफ़ी चीज़ें मेरी स्ट्रेटेजी से मैच नहीं करती थी। जैसे कहा जाता है कि ब्रेक ले लेके पढ़ो, लेकिन मेरा स्टाइल था कि मैं लगातार ही पढ़ती थी, और जब ब्रेक लेती थी तो लगातार ही लेती थी। जो मोटिवेशनल है या जो पहले आगे निकले हैं, जैसे आदृश्य ने जिस स्टाइल से पढ़ा तो दूसरा बच्चा उस स्टाइल से नहीं कर पाएगा। अब क्लासेज में मोटिवेशन शिविर में ये बोलते हैं कि आप सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना है या रात को 12 बजे तक पढ़ना है। इसका रूटीन मैं बताऊं तो ये 10 बजे के बाद में कभी जगी नहीं और 6 बजे से पहले कभी उठी नहीं। नींद अच्छी ली है। अच्छी नींद लिए, अच्छी सोने वाली, तो संडे वाले दिन लेट उठती है आराम से। तो उसका वो नहीं कि भाई सुबह जल्दी उठ के मुझे कवर करना है, कुछ है वैसा इसका कोई मामला नहीं। और वैसे हम बोलते हैं इसको मेडिकल के हिसाब से या इसकी मम्मा के हिसाब से कि बेटा बीच में ब्रेक ले लिया कर वैसा, लेकिन इसको वो सूट नहीं होता। वो ब्रेक लेती है तो फिर जैसे बाहर आ गई तो टीवी चलता है, बात कर रही है तो फिर नहीं जाएगी।
गई तो फिर अंदर से नहीं आएगी। तो आपको कभी ज्यादा कहने की जरूरत नहीं नहीं पड़ी नहीं है? तो हमने तो इतना ही कहा कि बेटा कोई थंब रूल नहीं है किसी मोटिवेशन, तू अपने हिसाब से पढ़, तेरा अच्छा जा रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा रिजल्ट अपने क्लास में उसमें दिख रहा है, तो बस यही फॉलो करना है। ना रात को जगना है, ना उठना है, ना कुछ कुछ सिंपल, वैसा कुछ नहीं करना कुछ नहीं करना। अब वो सर ने कहा था ना, वो छेड़छाड़ करनी नहीं है। सर हम तो लकी मानते हैं कि हमारा पहला बच्चा बेटी है। पहला बच्चा बेटी है आपको, और ये आपके लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। सभी के लिए जिनके घर में बेटियां होती हैं सौभाग्य ही होता है उनका। मैं आपसे, आप दोनों से ही जानना चाहूंगा कि जो पेरेंट्स अभी देख रहे हैं ये इंटरव्यू, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? फ्रेंडली होना चाहिए। देखो फ्रेंडली तो होना ही पड़ेगा बच्चे के साथ। और वैसे भी जैसे सक्सेस में अपन बोलते हैं, मान लो ये तो बेंचमार्क है 10th लेवल की एग्जाम में, बाकी उसमें जेनेटिक अपनी मेहनत, उसके अलावा मेन रोल एनवायरनमेंट का तो होता ही है। तो उसमें एनवायरनमेंट में पहले तो अपनी फैमिली आ गई, फिर उसके दोस्त आ गए, फिर एक नया एनवायरनमेंट, हमारे जितना टाइम ही वो स्कूल में स्पेंड करती है, तो वो फैमिलियल एनवायरनमेंट ही वहाँ चाहिए उसको। तो वो मैनेजमेंट में वो यहाँ इसको प्रिंस में मिला। और जैसे मैं तो देखता हूँ कि भाई मैनेजमेंट और पेरेंट्स वो तो एक पाले में है, भाई हम फैमिली वो फैमिली। फिर टीचर और स्टूडेंट वो दोनों एक गेम में, उनको अलग मेहनत करनी है, उनका गेम अलग है, मैनेजमेंट और पेरेंट्स का गेम अलग और है, मैनेजमेंट और पेरेंट्स का अलग है। हाँ। और ऐसा नहीं है कि भाई दृश्य नहीं किया तो उसी तरह से काम करेगी। बच्चे की जो अपनी स्किल है ना, कि वो बीच में जैसे रुक के पढ़ना चाह रहा है तो रुक के पढ़ने टाइम दे दो, कंटिन्यू पढ़ रहा है तो करने दो, बस वो उसका निकलना चाहिए। अपने को पता है ईमानदारी से पढ़ेगा तो वो तो हो जाएगा, तो इतना बुरा है। और इसका तो टीवी लास्ट में बंद किया था, वरना ये टीवी देखने की भी शौकीन है, ड्राइंग भी करती है, देखती है तो पूरी मूवी देख लेती है, कार्टून देख लेती है, कोई उसकी भी हमारी कोई पाबंदी नहीं है। एक जैसे अभी इन्होंने बताया आपकी हॉबी है ड्राइंग करना, मतलब कि अगर मैं पढ़ाई से बोर हो जाती हूँ तो ड्राइंग ही करती हूँ। ये हेल्पफुल है आपके लिए जब आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? तो एक हॉबी कैरी करना अपने साथ में। हाँ काफी हेल्पफुल है। मतलब जैसे मैंने बताया कि मैं लगातार पढ़ाई करती हूँ, जब भी करती हूँ तो बीच में मैं वैसे उठती नहीं हूँ, लेकिन अगर बोर हो जाती हूँ तो साइड में लिखते लिखते थोड़ी बहुत ड्राइंग बना लेती हूँ, कुछ ना कुछ वहीं पे। हाँ, वहाँ पे बना लेती हूँ। तो एक बार के लिए दिमाग कहीं और चला जाता है, वहीं पर नहीं रहता, तो कुछ अलग सोच लेती हूँ तो थोड़ा सही लगता है। और बाकी वो डायग्राम्स वगैरह में तो हेल्प करता ही है। डायग्राम्स वगैरह में तो हेल्प करता ही है। और अब हमें पता चल गया कि आप लगातार कैसे पढ़ लेती हैं है ना? क्योंकि जब आप ड्राइंग कर रहे हैं तो दिमाग ऑलरेडी ब्रेक पे ही है वो उस टाइम पे, है ना? कि पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते थोड़ा बोर हुआ तो साइड में कुछ करने लगे, ड्राइंग करने लगे, तो ऑलरेडी वो जब ड्राइंग कर रही है तो वो ब्रेक ही है आपके लिए। व्हाट इज द की पॉइंट? मैं हर सब बच्चों से पूछता हूँ, आपको क्या लगता है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं अपने लाइफ में, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं, आप कुछ कोई आर्ट फॉर्म कैरी कर रहे हैं, कहीं भी आप जाना चाहते हैं, आपको क्या की पॉइंट है जो हमेशा अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए, जो आपको वहां वो चीज अचीव करने में हेल्प करेगा? पहली बात तो है कि अपने साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए, अपने साथ ऑनेस्ट होना चाहिए। कि मतलब अगर मैं खुद पढ़ाई कर रही हूँ और मैं जानबूझ के डिस्ट्रैक्ट करके सोच रही हूँ कि चलो किसको पता नहीं चला नहीं पढ़ी मैं, तो उसमें मैं मेरे साथ ही कुछ गलत कर रही हूँ और किसी को कुछ नहीं दे रही हूँ। खुद के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए, खुद के गोल को याद रखना चाहिए कि मैं क्या करना चाहती हूँ आगे। और बाकी अपने पेरेंट्स, टीचर्स, गार्डियंस वगैरह उन सब की रिस्पेक्ट करना और उन्हें ओबे करना। चलिए, तो आपने 3 चीजें बताई। देखो दृश्य की मैं जितना कंक्लूड कर सकता हूँ उतना कर पाऊंगा कि ऑनेस्ट रहें अपने साथ में, रिस्पेक्ट दें, और अगर आप एक आर्ट फॉर्म कैरी करते हैं, एक हॉबी कैरी करते हैं अपने साथ में, जैसे आपको ड्राइंग करना बहुत पसंद है, तो वो आपकी हेल्प करती है बहुत सारी चीजों में। जैसे इन्होंने कहा कि मैं पढ़ाई के दौरान भी ड्राइंग करने लग जाती थी, सो वो भी एक ब्रेक लेने का ही तरीका है, और जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए, पाबंदियां ना रखें, जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड आप बहुत अच्छा करें, ये हमारी दुआ है। थैंक यू सो मच।